आप ही की तरह मैं भी समझता था कि नमामि गंगे वहीं हो सकता है जहां गंगा हो, यानी गंगा नदी जहां होगी वहीं तो नमामि गंगे होगा, वहीं तो गंगा की वंदना करेंगे हम। लेकिन नहीं, नमामि गंगे गांव और शहर में भी आया हुआ है। और यह तब मुझे पता चला जब मैंने देखा कि शहर से गंदे पानी, नाले के पानी के निकास की जो व्यवस्था है उसमें लोहे की जाली नुमा एक व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था में जो प्लास्टिक का कचरा है और जो जो अन्य कचरा है उसको रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के तहत पानी को साफ करने की कवायद हो रही है। लेकिन अगर वह नाला ही कहीं नहीं पहुंचता हो, पानी ही कहीं नहीं जाता हो, पानी शहर में ही फैल जाता हो, तो आप गंदगी साफ क्या करेंगे। नमामि गंगे में यह योजना थी कि सीवर से होकर गिरने वाला घरों का गंदा पानी, दुकान का गंदा पानी, बैटरी एवं अन्य घातक रसायन के साथ वाला गंदा पानी सीधे नदी में नहीं जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर शहर में नाली ही ध्वस्त हो, उसे कब्जा करा दिया गया हो, तो पानी आखिर जाएगा कहाँ। ऐसे में शहर में चारों तरफ घर के आसपास गंदा पानी बिखरा पड़ा है और नमामि गंगे के नाम पर लूट मची हुई है। लूट ही कहेंगे इसे आप, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है कई लोगों को इसके देखभाल करने की। और बिहार की जो कंपनी है नेस्ट बिल्ड इंफ्रा, उसने यहाँ पर नमामि गंगे में शहर के सीवर के गंदे पानी के निकास को सुंदर साफ स्वच्छ पानी बनाकर निकालने की व्यवस्था की। परंतु नालियों को भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और प्रशासन यह सब देखकर मूक दर्शक रहा, क्योंकि यहाँ बड़े पैसे का खेल हुआ और शहर गंदे नाले के पानी में डूबा पड़ा है। जमुई भी ऐसी ही स्थिति में है और यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी और जनता तक मौन साधे बैठी है। ऐसे में मवेशी और आम आदमी तथा जो पेड़ पौधे हैं वो भी इस केमिकल युक्त पानी से जलकर मर जा रहे हैं। लेकिन हम नमामि गंगे कहेंगे, क्योंकि ये गंगा की वंदना के साथ साथ धन यानी लक्ष्मी पहुंचाने की, लक्ष्मी कमाने की व्यवस्था भी तो है। इसलिए नमामि गंगे के साथ इसे नमामि लक्ष्मी भी कह सकते हैं आप। मैं रुपेश सिंह आज आपको दिखाता हूं कि सीवर के प्लांट की व्यवस्था करके शहर को गंदे पानी से निजात दिलाने की कवायद कितनी दूर तक पहुंची है। 2014 में ही नमामि गंगे का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े सोच के साथ लाया था। तब गंगा को सफाई करने की बात कही गई थी और गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियां और नाले के गंदे पानी को भी साफ करने की बात कही गई। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन हुई? गोमती, गोमती और गंडक और बोलो। और आपके मोहल्ले की नालियाँ। शांत, मस्खरी कर रही हूँ। सर ये नालियाँ भी तो गंगा में तो जाके मिलती है ना, तो ये भी तो एक तरह की सहायक ही हुई ना, पर बुरी सहायक हुई। हाँ, जैसे तुम्हारे मोहल्लों की नालियाँ तो स्वर्ग में जाकर मिलती है ना। सर स्वर्ग में नहीं, सिवर लाइन में जाके मिलती हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत भारत सरकार दूषित जल के ट्रीटमेंट के लिए STPs यानी निर्मल जल केंद्र का निर्माण कर गंगा के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है। आप भी अपने घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए म्युनिसिपल ऑफिस से संपर्क करें और घरों से निकलने वाली गंदगी को गंगा में मिलने से रोककर अपना कर्तव्य निभाएं। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही है। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है। हम स्वच्छ करेंगे। ऋषिकेश गंगा किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ आस्था, योग, एडवेंचर और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ की पहचान सिर्फ धार्मिक या पर्यटन तक सीमित नहीं है। यहाँ बहने वाली गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। इसी गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई। एक ऐसा मिशन जो गंगा को प्रदूषण से बचाने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है। इसी मिशन के तहत ऋषिकेश और मुनि की वेदी क्षेत्र में 38.5 MLD की कुल क्षमता वाले 3 STP
यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि 8.0 MLD और 300 KLD के 2 STP प्रस्तावित हैं। मां गंगा को स्वच्छ रखने की नमामि गंगे मिशन की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्ष 2020 में ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की क्षमता है 7.5 MLD, यानी ये हर दिन करीब 75 लाख लीटर गंदे पानी को उपचारित करता है, जो शहर के घरों से निकलता है। इस प्लांट को और भी खास बनाता है इसका डिजाइन। ये भारत का पहला ऐसा 4 मंजिला STP है जो केवल 900 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यानी सीमित स्थान में अधिकतम कार्य क्षमता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्लांट में उन्नत जल शोधन तकनीकें अपनाई गई हैं, जो गंगा में गिरने वाले अशुद्ध जल को पूरी तरह उपचारित करती हैं। यहाँ की तकनीकें न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ गंगा की सौगात भी देती हैं। जो भी गंदे नाले नदी की तरफ प्रभावित हो रहे थे, उन्हें इंटरसेप्टर डाइवर्जन स्ट्रक्चर तैयार करके और सीवेज लाइन के माध्यम से उन्हें STP की तरफ डाइवर्ट किया गया। जहां STP बनाने की आवश्यकता थी, वहां पे STP निर्माण करके जो भी नदी नाले का सीवेज था, उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीट कर, मानकों के अनुरूप ट्रीट कर, उसके बाद ही गंगा में निस्तारित किया जा रहा है, जिससे गंगा की पवित्रता, स्वच्छता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। यहाँ एक आधुनिक लेबोरेटरी भी बनाई गई है, जहाँ विशेषज्ञ हर दिन इनलेट एंड आउटलेट ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसका पूरा डाटा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए अपडेट किया जाता है, जिसकी निगरानी केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NMCG, SMCG और अन्य संस्थाएं नियमित रूप से करती हैं। हमारी इन हाउस लैब रिपोर्ट्स भी है, इन हाउस हम लैब टेस्टिंग करेंगे और CPCB, UKPCB वो भी चेक करते हैं, जो स्टेट PCB है। इसके अलावा थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं NABL, जो एग्रीगेटेड लैब्स हैं उनके थ्रू, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो हमारे जो क्वालिटी है वो हमारी सही है डिस्पोज करने के लिए। नमामि गंगे मिशन के तहत बनाया गया ये STP सीवेज और कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे न केवल गंगा नदी को प्रदूषित होने से रोका जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी स्वच्छ पर्यावरण का लाभ मिल रहा है। जब ये नाला था तो बहुत गंद फैला रखा था, कचरा बहुत जाता था इसमें, और जब से STP प्लांट बना हुआ है, जब से काफ़ी सुधार है। जब से प्लांट लगा है, गंगा की यहाँ पे स्थिति बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और प्लांट तो चल ही रहा है, 2020 से लगातार काम कर रहे हैं, जो प्लांट को ऑपरेट करने वाले लोग सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट लगाने से ये चीज़ें हल नहीं होंगी। आम लोगों को भी, जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि नाले तो हमने अपने घर का कचरा नाले में डाल दिया, वो ये STP कहाँ तक उसे साफ करते रहेंगे। लोगों को भी तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना कि हम कचरा थोड़ा कम करें, प्लास्टिक ना पानी में डालें। ऋषिकेश का ये STP प्लांट सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि गंगा की निर्मल धारा को बनाए रखने की एक सशक्त कोशिश है, और इस कोशिश का परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं, क्योंकि स्वच्छ और सुरक्षित गंगा ही समृद्ध राष्ट्र का आधार है, दैनिक जिम्मेदारी भी है। तो आइए हम सब मिलकर इसे निभाएं।